इस्राइल और अमेरिका की ओर से संयुक्त रूप से ईरान पर किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मारे गए हैं। खमेनेई के परिवार से बेटी, पोती, दामाद और बहू की मौत हो गई है। तो वही ईरान में खमेनेई की मौत के बाद 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। खमेनेई के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। वही ईरान की ओर से जोरदार पलटवार भी किया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उन्होंने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, उन सैन्य अड्डों पर हमले किए जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। वही इजरायल की ओर से भी ईरान पर लगातार हमला जारी है और ईरान पर इजरायल अमेरिका का हमला कोई सामान्य बमबारी नहीं थी। उन्होंने महीनों का इंतजार किया, हजारों घंटे की जासूसी और सिग्नल इंटरसेप्ट किया। सिर्फ एक चीज का इंतजार था, जब ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनेई और सारे सीनियर मिलिट्री कमांडर एक ही जगह बैठे हों। और 28 फरवरी 2026 को वह पल आ गया जब स्थानीय समय के अनुसार 8:15 पर सुबह स्ट्राइक की गई। तो खमेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बड़ा अपडेट, यूएस और इजरायल के संयुक्त अटैक में ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत की खबर सामने आई और उसके बाद ईरानी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि करी। 40 दिन का राजकीय शोक ईरान में घोषित किया गया। खमेनेई के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए। खमेनेई की बेटी, पोती, दामाद और बहू की मौत की खबर सामने आ रही है। तो खमेनेई की मौत के बाद ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल समेत कई देशों पर ईरान का ये हमला, ईरान की जनरल स्टाफ बिल्डिंग पूरी तरह से खाक हो चुकी है, धुआं हो चुके हैं। कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और यूएई पर ईरान का अटैक। पश्चिम एशिया में अमेरिकी 27 बेस पर भी ईरान ने हमला किया है। तो वहीं खमेनेई की मौत के बाद ईरान के हमले और ज्यादा तेज और आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव का असर पूरे देश और दुनिया पर पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, मिडिल ईस्ट की इस महायुद्ध का असर, खमेनेई की मौत का असर अब पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 50% से अधिक कंट्रीज है दुनिया की जहां पर गल्फ से तेल का निर्यात होता है और तेल के बगैर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पनप नहीं सकता, न जिंदा रह सकता है। तो ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, महंगाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो ऐसे में हमें तो यही दुआ करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस तरह के जंग का खात्मा हो और फिर से ईरान में शांति लौटे और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में वार का समापन हो, क्योंकि भारत भी यही चाहता है और तमाम जो बड़े देश है वो भी यही कहा जा रहा है, कामना कर रहे हैं। दुनिया भर में शांति की अपीलें हो रही है। आपने देखा ही होगा कल हमले में बड़ी संख्या में बच्चे भी उसका शिकार बन गए थे, निर्दोष बच्चे, मासूम बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था। और अगर हम डेमोग्राफी को समझे जी, तो ईरान और भारत के बीच में ये बहुत बड़ी संधि है जो अफगानिस्तान, इंडिया को और ईरान को जोड़ती है। तो ऐसे में ईरान का भारत से बहुत गहरा रिश्ता है। भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल भी आयात करता है और बड़ी संख्या में ईरान में भी भारत के लोग, यहाँ के छात्र भी वहाँ पढ़ने जाते रहे और ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और लगभग 300 साल पुराना इतिहास भी है कि खमेनेई के जो पूर्वज थे वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से वहाँ पहुंचे थे ईरान में, और वहाँ पर खुमैन नामक जो शहर है ईरान में, वहाँ वो बस गए थे। और उसके बाद खमेनेई परिवार धीरे धीरे ईरान के सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच गया और खमेनेई खुद सर्वोच्च कमांडर हो गए, सर्वोच्च धर्मगुरु कहलाए। और शिया जो वर्ग है, मुस्लिम समाज के दो बड़े तबके हैं जिनमें शिया और सुन्नी है। शियाओं का जो प्रमुख देश है वो ईरान कहा जाता है और ऐसे में बड़ी कहा जा सकता है कि रिश्ते जो है भारत में बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम से रहते हैं, उनके भी ईरान से गहरे संबंध हैं और
अजमेर में जो तारागढ़ है, मीरा साहब की दरगाह है, जी वहाँ जो सालाना उर्स होता है, बड़ी तादाद में ईरान से शिया जायरीन वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल योगेश जी। और चलिए, रक्षा विशेषज्ञ दिगेंद्र सिंह जी भी योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दिगेंद्र जी, खमेनेई की मौत और ईरान का बदला अभी भी बदस्तूर जारी है, किस तरह के हालात अब आगे देखने को मिल सकते हैं? हालात तो अभी जो युद्ध करेगा उसी को पता चलेगा। अब इंडिया से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो हम तो अपना जगह पे स्थिर रहेंगे। कोई हमने ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब उनके बीच में अपने को टपकना गलत बात है। बिल्कुल दिगेंद्र जी, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पर पड़ता और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर पड़ता भी नजर आ रहा है। इस हिसाब से तो मतलब वर्ल्ड वार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये कर रहे हैं ना, इस हिसाब से तो वर्ल्ड वार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया दिगेंद्र जी आपका इस जानकारी के लिए। तो खमेनेई की मौत के बाद ईरान में एक तरफ शोक है और दूसरी तरफ ईरान ने बदला लेने की ठान ली है और लगातार ईरानी हमले भी अब तेज हो गए हैं। तो ईरानी सेना का बयान भी आया है खमेनेई की शहादत के बाद कि अब बदला लिया जाएगा। तो वहीं ट्रंप का बयान कि ऐसा हमला करेंगे ईरान पर कि ईरान सोच नहीं सकता। भीषण हमले की बात ट्रंप भी करते नजर आ रहे हैं। तो अब इसी बीच बड़ा अपडेट, क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो 80 से $110 रुपए तक जाने की आशंका जताई जा रही है और रीरूटिंग की वजह से एयरलाइंस के ईंधन की लागत बढ़ेगी। एयरलाइंस के मार्जिन और टिकट कीमतों पर भी इसका बड़ा असर पड़ता नजर आएगा। तो खाड़ी देशों की बात आती है तो सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात आती है। 80 रुपए से क्रूड ऑयल की कीमत 110 तक पहुंचने की आशंका लगाई जा रही है। सोने की कीमत बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है और साथ ही साथ कल शेयर मार्केट की बात करें तो बड़ी उठापटक के संकेत भी यहां पर मिल रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट के तनाव का असर पूरे देश और दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। युद्ध के कारण दुनिया के एक बड़े हिस्से की एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो प्रभावित हो रही है। भारत की बात की जाए तो मुंबई में 57 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जयपुर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और तमाम दिल्ली की बात कर ली जाए, कोलकाता की बात कर ली जाए तो कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में बड़ा अपडेट, मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है और खमेनेई की मौत के बाद ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो बड़ा अपडेट, खमेनेई की मौत के बाद ईरान के हमले और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। आपको बता दें कि यूएस इजराइल के संयुक्त अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हो गई। उनके पूरे परिवार की इस अटैक में मौत की खबर सामने आई। उसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से पुष्टि भी की गई खमेनेई की मौत की। 40 दिन का राजकीय शोक वहां पर घोषित किया गया है। और इसी बीच ईरानी सेना का बयान भी आया खमेनेई की शहादत से जुड़ा कि अब बदला लिया जाएगा। तो ऐसे में मिडल ईस्ट के इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। युद्ध के कारण दुनिया के एक बड़े हिस्से की एयर कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है। खाड़ी देशों में हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं। दुबई, अबुधाबी सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गए। वहीं दुबई एयरपोर्ट की बात करें तो रोज 1300 के लगभग विमान जो है वहां से उड़ान भरते हैं। ईरान से 33 किलोमीटर चौड़ा होर्मुज जलमार्ग को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। 20% वैश्विक तेल सप्लाई इसी रूट से होकर गुजरती है। और ऐसे में होर्मुज बंद होने से, और ये बंद अगर लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। और चलिए, पूर्व ब्रिगेडियर विशंबर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बनते नजर आ रहे हैं खमेनेई की मौत के बाद, उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। और बात की जाए अगर एयर कनेक्टिविटी की, वो प्रभावित हो रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों की, सोने चांदी की कीमतों की, सब कुछ प्रभावित होता नजर आ रहा है इस युद्ध के बाद। जी जी, देखिए, ये जो अभी हुआ है
बेसिकली पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को ये पता है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था जी। और न्यूक्लियर पावर ईरान का बनना जो अमेरिका और बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके लिहाज से एक थोड़ा वर्ल्ड के लिए थोड़ी डेंजरस बात थी। और उनका झुकाव ईरान का हमेशा जो है वो उग्रवादियों से था, मिलिटेंट्स से था, जो एंटी सोशल एलिमेंट से उनसे था, हिजबुल्लाह जो है उनसे था। मतलब कई ऐसे संगठन हैं जो कि वर्ल्ड के लिए, पीस के लिए खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं थी, उनको सपोर्ट करता था। हालांकि पैसे थे, ऑयल है, सब कुछ है, लेकिन एक गलत दिशा में जाना और वर्ल्ड के लिए वो खतरा बनना, ये समहाउ डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, स्पेशली अमेरिका को ये चीज जो है ये ठीक नहीं लगी। और ये बहुत पहले से अलग अलग राष्ट्रपति आए हैं, अलग अलग समय से इनको ये बता रहे हैं कि आप न्यूक्लियर बनने का जो आपका इरादा है उसको बंद करिए। मतलब आप आराम से रहिए, तसल्ली से रहिए, डेमोक्रेटिक करिए, वुमेन के राइट्स है वो उनने बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब इस शताब्दी में आज के दिन जो है आप कहेंगे कि भाई आप वुमेन को आप राइट ही मत दो, उनको एक मतलब उनका कोई स्टेटस ही नहीं है, डेमोक्रेसी मत लाओ और न्यूक्लियर की तरफ बढ़ो, आतंकवाद की तरफ बढ़ो। तो ये थोड़ी चीजें थी जो कि सभी को खटक रही थी और अमेरिका को ज्यादा खटक रही थी और इजराइल को ज्यादा खटक रही थी, बिकॉज इजराइल जो है इनको भुगत रहा था, उनको नुकसान हो रहा सर, था। न्यूक्लियर पावर की हमने बात करी जो कि अमेरिका को खटक रहा था, और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर भी लगातार गतिरोध जो है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहा था। देखिए, ऐसा सब ये समझ रहे थे कि ईरान को खतरा है तो किससे खतरा है? ईरान को खतरा है तो किससे खतरा है? क्या पाकिस्तान से खतरा है? क्या इंडिया से खतरा है? मतलब किससे खतरा है? इजराइल से खतरा है। अब इजराइल तो कभी भी, इजराइल जो चाहता है, अब उनकी अपनी डिमांड है, तो वर्ल्ड जो है पीसफुल, लेबनान को अपनी जगह दे, इजराइल को अपनी जगह दे, और यूएन जो है कार्रवाई कर भी रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, वर्ल्ड एक साथ में होके इस चीज का जो है समाधान करे। और ये न्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो है ये ठीक नहीं है। अब इंडिया न्यूक्लियर क्यों गया? बिकॉज इंडिया के दोनों जो पड़ोसी हैं, जो कि हॉस्टाइल पड़ोसी हैं, वो न्यूक्लियर गए, वरना इंडिया शायद हो सकता है न्यूक्लियर नहीं जाता। ईरान को तो किसी का खतरा है ही नहीं, तो उसको न्यूक्लियर बनने की बात क्या है? मिसाइल्स की क्या बात है? क्यों मिसाइल रहना चाहता है वो? तो अपना शांति से रहे ना, बाकी देश भी रहे ना। एक दूसरे को देख के कहेंगे मैं न्यूक्लियर पावर, मेरा स्टेटस बढ़ जाता है, ये तो गलत बात है। तो मेरे विचार से ये है कि जो हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन हो सकता है कि इससे जो है वर्ल्ड में थोड़ी शांति पैदा हो, वर्ल्ड में थोड़ी शांति पैदा हो। जो हुआ है, अब मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो एक रूढ़िवादी जो ढांचा था उससे थोड़ा हो सकता है कि डेमोक्रेटिक में जाए तो ये अच्छा होगा। सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्मनी की, विश्व शांति की, लेकिन ऐसे में ईरानी सेना की अगर बात करें तो ईरानी सेना की तरफ से अब हमलों को और तेज कर दिया गया है, और साथ ही साथ बयान भी आया है कि खमेनी की मौत का बदला लिया जाएगा। देखो, ऐसा है कि मरता ने क्या करता। अभी वो जो आर्म फोर्सेज हैं, जो इजराइल की जो IDF है, उनको जो है ये टास्क दिया था, दे आर बीइंग पेड फॉर इट, दे आर बीइंग पेड फॉर इट। तो उनके ऊपर ये हमला हुआ है, तो वो तो बोलेंगे, प्रजा को बताएंगे कि भाई हम इसका बदला लेंगे। मतलब उनके पास में और कोई विकल्प है ही नहीं। यदि मैं होता तो ये बोलता, कोई भी होता उसकी जगह तो ये बोलता। बिल्कुल, जिससे हाँ, तो ये तो स्वाभाविक है उनका बोलना, इसमें कोई, लेकिन अंदरूनी क्या विचार है मेरे को अभी पूरा देश आई थिंक कुछ सोच विचार करेंगे इसके बारे में, कुछ तो सोच विचार करेंगे वो, जहाँ की वो आराम से रह सके, पीसफुल रह सके, वर्ल्ड में शांति हो। और ये न्यूक्लियर वेपन वगैरह, इनको कहीं खतरा नहीं है किसी से। मैं कह रहा हूँ जिस देश को खतरा है पड़ोसी से, उसको तो अपने आप को बचाने के लिए करने में कोई वो दिक्कत नहीं है, उसको तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को आज कोई खतरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ राइट फ्रॉम मैं 1970 में कमीशन हुआ था, 1948 में बोर्न हुआ था। पाकिस्तान को खतरा है ही नहीं हिंदुस्तान से, उसको न्यूक्लियर बनने की कोई बात ही नहीं है। यदि हिंदुस्तान से उसको खतरा नहीं है तो क्या अफगानिस्तान से खतरा? अभी उसको अफगानिस्तान से खतरा है, वो अपने आप जो है खतरा पैदा कर रहा है।
बलूचिस्तान को उसने पैदा किया है, अपने आप खतरा पैदा करे। उसको कोई खतरा था ही नहीं, डेमोक्रेटिकली आराम से रहता, रिश्ते बना के रखता, एक भाई की तरह का। हिंदुस्तान से पाकिस्तान बहुत फ्लरिश होता, बहुत अच्छी होती। तो जिसको कोई चीज का संकट है ही नहीं, वो अपने आप कहता है कि मेरे को संकट है तो मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो ये करूंगा। तो ये गलत भावना है। इससे तो एक स्वस्थ आदमी वो कहेगा तो मैं तो बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो बीमार होके रहेगा। बिल्कुल। विशंबर सिंह जी, आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और अभी मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं, अभी वॉर के हालात हैं, लेकिन वॉर के बाद स्थितियों को संभलने में, ईरान को फिर से खड़ा होने में एक लंबा समय लगेगा यहाँ पर। अभी तक तो देखो उनका एक जो टॉप लीडर है वो खत्म हुआ है, बाकी जो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो ज्यादा समय तो नहीं लगेगा उनको। यदि अभी भी शांति हो जाती है और वो जो वर्ल्ड जो चाहता है, मतलब अमेरिका नहीं, वर्ल्ड ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर न बने। वर्ल्ड ये तो चाहता है भाई मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम वो ड्रॉप कर दो, आप नॉर्मल अपने सिक्योरिटी के लिए रखिए ना, कौन मना करता है। और प्रोस्पेस करो और डेमोक्रेसी लाओ, विमेन को अपने राइट दो, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल। तो इसको ऊपर उठने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं। ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें समय की कोई बात नहीं अभी भी। लेकिन ये यदि उस रुख में जाता है जैसे आज रशिया और यूक्रेन के साथ में हो रहा है, तो फिर नेचुरली फिर तो समझने में क्या, फिर तो बर्बादी एक रास्ता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया विशंबर सिंह जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात के चलते खमेनेई की मौत के बाद असर जो है पूरी देश और दुनिया पर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट का ये महायुद्ध अब पूरे दुनिया को अपनी जद में ले चुका है। खमेनेई की मौत के बाद तेहरानी सड़कों पर ईरानी लोग नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खमेनेई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर ईरानी लोग आ गए हैं, शहादत का बदला लेने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप जिस वक्त देख रहे हैं, ये तेहरान की सड़कें हैं जहां पर खमेनेई की मौत के बाद ईरानी लोग इकट्ठा हुए हैं, शहादत का बदला लेने के लिए नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। खमेनेई की बात करें तो सुप्रीम लीडर ईरान के वो रहे, और ऐसे में उनकी मौत के बाद जहां एक तरफ 40 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर लोग उतर आए हैं, शहादत का बदला लेने के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। और ये जो भारी भीड़ इस वक्त आप तेहरान की सड़क पर देख रहे हैं, ये भीड़ शहादत का बदला लेने के लिए पहुंची है। नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूएस और इजराइल के संयुक्त अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हो गई, उनके पूरे परिवार की मौत हो गई, और उसके बाद से हालात और ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। ईरानी सेना की तरफ से बयान आ रहा है कि शहादत का बदला लिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर ईरानी लोग उतर आए हैं, शहादत का बदला लेने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तेहरान की एक सड़क की तस्वीर है जहां पर इतने लोग इस वक्त मौजूद हैं। अंदाजा लगाइए कि तेहरान में या पूरे ईरान में इस वक्त किस तरह का माहौल होगा, किस तरह का आक्रोश होगा, किस तरह का गुस्सा होगा। तो खमेनेई की मौत के बाद पूरा ईरान आक्रोशित है। खमेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में आक्रोश है। तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है, लंदन में जश्न मनाया जा रहा है खमेनेई की मौत का, तो वहीं पूरा ईरान गमजदा है। इजराइल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां खमेनेई की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। तो ईरान में एक खेमा ऐसा भी है जो
खेमेनेई की मौत का जश्न मनाता भी नजर आ रहा है। इजराइल में जश्न का माहौल है। लंदन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खेमेनेई की मौत के बाद जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं तेहरान की सड़कों पर आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं जो कि दुखी है खेमेनेई की मौत से।